सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा कि धनतेरस में किन चीज़ों की खरीदारी करें। लेकिन उससे पहले मैं चर्चा करूंगा, धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है। भगवान धन्वंतरि जो हैं हमारे आयुर्वेद के और मेडिसिन के भगवान भी कहे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि वैसे व्यक्ति जो किसी न किसी तरीके से ग्रह दोष से पीड़ित हैं, जिनको अनेक बीमारियों का समावेश है उनके ज़िंदगी में, हमेशा परेशान रहते हैं, उस दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा, भगवान धन्वंतरि की आराधना और ध्यान लगाकर अवश्य करें। एक दीपक भगवान धन्वंतरि को जरूर अर्पित करें। आप देखिएगा धीरे धीरे आपके रोग में क्षय होना शुरू हो जाएगा और आपकी बहुत सारी बीमारियों का निदान हो जाएगा। तो इन चीज़ों को भूलेंगे नहीं आप। अब आइए चर्चा करते हैं कि धनतेरस के दिन किन चीज़ों की खरीदारी करें। देखिए, जिनके पास बहुत ज़्यादा अभाव नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, वो यूजुअली सोने की चीज़ें या चांदी की चीज़ें खरीदते हैं। खरीदना चाहिए, बिल्कुल सही है। सोने की चीज़ें खरीदने का विधान इसलिए है कि सोना बृहस्पति का कारक होता है। अब बृहस्पति के जो देव हैं वो बृहस्पति विष्णु हैं, और विष्णु जो हैं हमारी माता लक्ष्मी के पति देव हैं। तो नर कहा जाता है जब नमो नारायण, नारायण जो है, नारायण की एक तरह से कृपा हो जाती है। चांदी में चंद्रमा का वास होता है, चांदी जल तत्व भी होता है, और कहा जाता है कि अगर आप उस दिन चांदी के बर्तन का खरीदारी करते हैं तो आपके जन्म पत्री में अगर चंद्रमा का कोई दोष है तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो और ये भी कहा जाता है कि उस दिन जिस चीज़ की भी खरीदारी की जाए उसमें 13 गुना वृद्धि हो जाती है, ऐसा शास्त्रों का मत है। पीतल के बर्तन की भी खरीदारी उस दिन अवश्य करें आप। पीतल के बर्तन में भगवान विष्णु का वास होता है, बृहस्पति का वास होता है। उसके बाद आप श्रीयंत्र पारद का भी मिलता है, स्फटिक का भी मिलता है। अगर आपके घर में श्रीयंत्र न हो तो स्फटिक का या पारद का श्री यंत्र जरूर घर में लाएं और उस दिन से लेकर दीपावली तक उसकी पूजा करें। उसके बाद भी आप अपना पूजा करते रहेंगे। कमल गट्टे की माला भी आप ला सकते हैं, स्फटिक की माला भी खरीद सकते हैं, रुद्राक्ष की माला भी खरीद सकते हैं, और दक्षिणावर्त शंख अगर आपके घर में नहीं है तो उस दिन छोटा भी मिलता है, बड़ा भी मिलता है, आप निश्चित खरीदें। और अगर पहले से मौजूद हो तो उसको निकाल कर फिर से दोबारा पूजा कर लेंगे धनतेरस के दिन, धनत्रयोदशी के दिन। देखिए, उसके बाद कौड़ी, आप बाजार से कुछ कौड़ी खरीद लें, क्योंकि जब लक्ष्मी क्षीर सागर से प्रकट हुई थी समुद्र मंथन के दौरान तो अपने साथ कौड़ी भी लाई थी। तो कौड़ी जो है आप उसकी पूजा करके, आपका जो अलमारी होगा या व्यापारी बंधु, आप अपने तिजोरी में उसको रखिए। साथ में 11 कमल गट्टे का दाना भी धनतेरस के दिन पूजा करके रखिए। आपके लिए अकूट लाभ का मतलब कारण बन जाएगा। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट बात करूँगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास थोड़ा सा धन का अभाव होता है, तो भाई सामने वाले को देख रहे हैं सोना खरीद रहा है, चांदी खरीद रहा है, तो थोड़े से एक मन में इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स भी आता है। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा, उन लोगों से भी अनुरोध करूंगा जिनके पास थोड़ा सा अगर धन का अभाव है, उस दिन नमक, साबुत धनिया और झाड़ू निश्चित खरीदें। देखिए, नमक क्या करता है, नमक अगर घर में आप लाते हैं तो नमक जो होता है, नकारात्मक जो एनर्जी होती है उसको बाहर कर देता है। धनिया साबुत, ये धन संपत्ति में बढ़ाने का काम करता है। और झाड़ू से जब हम लोग झाड़ू करते हैं, स्वीपिंग करते हैं, तो झाड़ू नकारात्मक एनर्जी को बाहर करता है। और इन तीन चीज़ों को लाने से सौभाग्य, धन के रास्ते बिल्कुल खुल जाता है। और नमक, धनिया और झाड़ू ये नकारात्मक एनर्जी जो है उसको बाहर करती है। एक और रिक्वेस्ट मैं आपसे करूँगा, जो संपन्न लोग हैं वो भी उस दिन नमक, साबुत धनिया और झाड़ू जरूर खरीदें। उसके अलावा वाहन की खरीदारी कर सकते हैं आप।
क्योंकि वाहन जो है, वाहन के कारक शुक्र देवता होते हैं, और शुक्र की जो अधिष्ठात्री देवी है वो लक्ष्मी माता है। और दीपावली और धनत्रयोदशी, जो दीपावली की शुरुआत भी हो जाती है, पूरा वातावरण जो है वो बिल्कुल दीपावली में हो जाता है। तो ये कर ले, ठीक है। कपड़ा खरीदें, कपड़ा में भी आप अपने कलर के अनुसार, अपने राशि के अनुसार, जो आपके ज्योतिषाचार्य हैं उनसे पूछकर उसके अनुसार भी कपड़ा खरीद सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पर मैं चर्चा करूँगा कि भूल कर भी कुछ चीज़ें धनतेरस के दिन न खरीदें। देखिए, सबसे पहले शीशा की वस्तु, शीशा का कोई भी सामान नहीं खरीदें, क्योंकि शीशा जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है राहु को, और राहु जो है हमारी जन्मपत्री के अनुसार थोड़ा सा डिस्टर्बिंग प्लैनेट माना जाता है, नकारात्मक एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा को प्रकट करने वाला ग्रह माना जाता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें। लोहा की भी कोई वस्तु हो उसको अवॉइड करें, जैसे वो शनि और राहु दोनों को इन्वाइट आपके घर में कर देगा। अल्मुनियम बिल्कुल नहीं खरीदें उस दिन, अल्मुनियम का कोई बर्तन नहीं खरीदें, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है शनि और राहु दोनों को। हाँ, क्या होता है, कभी कभी धनतेरस के दिन गृहिणी लोग जो होती हैं वो किचन का अप्लायंसेस खरीदती हैं। खरीदिए, उसमें मना ही नहीं है, लेकिन जो कटिंग वाली चीज़, कट वाली चीज़, जैसे कटर हो गया, नुकीली चीज़ें हो गई, वो क्या बोलते हैं उस, फोर्क हो गया, उसके अलावा ये चाकू हो गया, इन चीज़ों को अवॉइड करें, ठीक है। उसके अलावा काला कपड़ा बिल्कुल न खरीदें धनतेरस के दिन, ये आपके लिए अच्छा नहीं, वे भी शनि को इन्वाइट करेगा। यहाँ पर मैं चर्चा कर रहा हूँ कि लोहा की बात, तो कुछ लोग पूछ सकते हैं कि भाई वाहन भी तो लोहा होता है। नहीं, वाहन लोहा नहीं होता, लोहा से बनता जरूर है, लेकिन उसमें और भी बहुत सारी चीज़ों का समावेश होता है, और वाहन जो होता है उसका कारक शुक्र होता है। तो यहाँ पर शुक्र को हम अपने घर में ला रहे हैं। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा प्रयास था मेरा कि धनतेरस में आप क्या खरीदें, क्या ना खरीदें। और इस चीज़ में अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। शुभ दीपावली, शुभ धनतेरस, धन्यवाद।